आज जो मैं आप लोगों को परिचय कराने जा रहा हूं, एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं, एक ऐसे संघर्षशील शख्स से मैं मिलवाने जा रहा हूं जो कहे तो संघर्ष के लिए जाने जाते हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि इन्होंने काम ही ऐसा किया है और पूरे क्षेत्र का कहे तो अस्तित्व को बचाने के लिए, उसके आस्था को बचाने के लिए, कहे तो धर्म को बचाने की लड़ाई इन्होंने लड़ा और सफलता इनको मिला। कहे तो मैं बात कर रहा हूं नवादा जिला के रजौली के लोमस ऋषि की मैं बात कर रहा हूं। लोमस ऋषि जो पहाड़ था और जो वहां रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ आस्था था हिंदू को, उस आस्था को तोड़कर नेशनाबूद करने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसे बचाने का लड़ाई इन्होंने लड़ा और कहीं न कहीं सफलता भी इन्होंने हासिल किया। ये जगजाहिर है और पूरे लोग जान रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर पहुंचा हूं इनसे रूबरू होने के लिए। साथ ही 10 सालों तक रजौली पश्चिमी पंचायत का प्रतिनिधित्व भी इनके द्वारा किया गया और इस बार फिर भी ये दोबारा कहें तो प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों के बीच में आए हैं और अपने पत्नी सुभद्रा सिंह को प्रतिनिधित्व करने के लिए, क्योंकि रजौली सीट पश्चिमी सीट की मैं अगर बात करूं तो रजौली पश्चिमी सीट जो है वह महिला आरक्षित है। इसके चलते अपने पत्नी को यहां से मुखिया पद के लिए लड़ा रहे हैं। अब यहां पर हम इनसे रूबरू होते हैं। ऐसे परिचय के तौर पर इनका नाम विनय सिंह हुआ और मैं न्यूज 30 भारत की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत। मुझे ये बताएं सर, आप की जो लोमस ऋषि पहाड़ है उसकी लड़ाई कितना दिन में आपको सफलता इसका मिला? यूँ तो हम 2007 से इस लड़ाई को जारी किया था, लेकिन बीच में कुछ षड्यंत्र के तहत हम उसमें असफल हुए थे। लेकिन फिर मैं नए ढंग से शुरू किया और समझिए कि 14 साल 2021 में हम सफलता पाई और सारे साक्ष्यों के साथ सफलता पाई। देर आए लेकिन दुरुस्त आए और उसको सारे साक्ष्य ऐसा जोड़े कि कोई कंपनी और कोई सरकार को झुठलाया नहीं जा सकता था। जो झूठे तथ्य पर उन्होंने काम किया था उसका पर्दाफाश किया और वह पहाड़ी खनन कार्य को बंद करवाया। इस लड़ाई लड़ने के पूर्व कैसे आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ, मतलब क्या आया आपने लड़ाई जो शुरू किया? यह लड़ाई मेरे आस्था से जुड़ा हुआ है। मेरी दादी मुझे मन्नत से, बाबा लोमस ऋषि के मन्नत से मुझे पैदा करने के लिए मन्नत मांगी थी कि मुझे पोता दीजिए। मैं जब आया जन्म लेकर तो मेरा मुंडन वहाँ हुआ और उस समय से हम लोग वहाँ उस आस्था से जुड़े हुए हैं और हर एक साल और ऐसे भी ज्यादा कदा वहाँ जाके माथा टेकते हैं और वहाँ जौनार हवन और पूजा हर एक सावन में करते। पश्चिमी पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का जिम्मा अगर आपको जनता प्रदान करती है तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले जनता के बीच में आया हूं, सबको प्रणाम करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यदि आपके विश्वास हम पर विश्वास करके मुझे दोबारा यहां मुखिया पद प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं तो जिस काम को बढ़ा चढ़ा के मुझ पर षड्यंत्र रच के जो यह सीट हमसे वापस लिया गया था वह जहां के तहां छोड़ा हुआ है। हमारे यहाँ दलित टोला स्कूल नहीं बना, पुल बनाने की थी वो नहीं बना, डी रजौली में उच्च विद्यालय या +2 लाने की बात थी वह नहीं लाया गया, वो सिमरकोल मध्य विद्यालय प्रस्तावित था वह जहाँ के तहाँ रह गया। और नली गली के तो ऐसा स्थिति देखते हैं कि जहाँ भी जाते हैं हम अपने गांव में अपने पंचायत में घूमने का मौका मिलता है, चूंकि बहुत सारे काम है, बहुत सारे लोग हैं जिससे मिलने जुलने में जाया करते हैं, तो जहाँ के तहाँ वो नाली गली का स्थिति ऐसी है कि बद से बदतर है। यदि यहाँ हमको फिर जनता सेवा का मौका दिया तो सारे काम के करने के बाद जितने भी कल्याण कार्य हैं और जितने भी तरह का विकास कार्य है, रोजगार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, उस सब पर मैं खरा उतरूंगा। और वह हम अपने से बहुत कुछ अपना नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास उस क्षमता है कि मैं इसको जरूर लाऊंगा और करके दिखाऊंगा। यह मेरा वादा है सारे जनता से कि उस पर विश्वास करके और यह सारे जो काम पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, छूटे हुए हैं, कोई विकास कार्य का अलग से नया चीज नहीं आया, मैं उस सब को पूरा करना चाहता हूँ।
रजौली पश्चिमी जो पंचायत आपका रहा, पिछले 10 वर्ष जो आपने यहाँ प्रतिनिधित्व किया, उसका अनुभव कैसा रहा था? पिछले बहुत सारे ऐसे काम किए द्वारा नई दिल्ली विज्ञान भवन में मुझे सम्मानित किया गया और बेस्ट मुखिया का एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। और हम जो भी काम किए चहुमुखी के लिए किए, पूरे समाज के लिए किए, जो व्यक्तिगत काम था वह भी किए। आज तो बहुत सारे लोग रोज आते हैं कि हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, कबीर अंत्येष्टि नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार सारा चीज मुहैया कराती है। और बहुत पिछले जितने भी काम हुए सार्वजनिक हुए, समाज के लिए हुए, पंचायत के लिए हुए, कुछ काम ऐसे भी हुए कि अगल बगल पंचायत के अगल बगल का लिए रजौली के लिए भी काम हुआ। तो पिछला बहुत अच्छा अनुभव था। उसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए चूंकि महिला सीट हुआ तो अब हमारी पत्नी मुखिया के रूप में आई, लेकिन उस बार गलत दुष्प्रचार कर उन्होंने जो मामला मोड़ा कि हम यहाँ के रहते तो बहुत कुछ हम यहाँ करते, लेकिन वह हवा महल ही रहा, हवा हवाई रहा, कहीं ठोस चीज नहीं दिखाई दिया। और जितने भी चीज हमारे अगेंस्ट में ला के लड़ा गया था वह कहीं पूरा नहीं हुआ। मैं वही कुछ काम जो हमारे जहन में छूट गया है और जो उन लोग का मन है कि हमारे यहाँ भी ऐसा ऐसा होना है, वही पूरा करने के लिए मैं दोबारा अब मना प्रतिनिधि के रूप में अपनी पत्नी को मुखिया के रूप में लाया हूँ और उसके प्रतिनिधि के रूप में मैं वो सारी जो अधूरे काम पड़े हैं उसको हम लेते हैं, माने पूरा करना चाहते हैं। चलिए, अभी अभी आपने बात किया कबीर अंत्येष्टि की बात किया, वृद्धा पेंशन, कुछ प्रतिनिधित्व करने के जो जिम्मा मिलता है सही से नहीं निभा पाते हैं, लेकिन क्या आपको जब प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो क्या आप बखूबी गरीबों के, खास करके कहें तो बीच में रहने का काम करेंगे, उनको जो भी योजना है सही रूप में उनके तक पहुंचाने का काम आप जिम्मा का पूरा करेंगे? मतलब क्या इसमें क्या मैं पिछले 10 सालों के अनुभव के अनुसार और वहाँ के जनता सबको याद होगा कि मैं जब भी काम किया किसी जनता को कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ा। जो अभी हम अस्थायी तौर पर यहाँ मनरेगा भवन बना के अपना ऑफिस वहाँ कार्यालय खोले, सारा काम यही हुआ। आधार कार्ड यहीं बना, बैंक के सारे मैनेजर आके पासबुक, बैंक के पासबुक खाता खुलवाए, मेरे यहाँ खुला। आयुष्मान भारत के कार्ड यहीं बनवाए। हम कहीं जनता को कहीं नहीं आने जाने दिए, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे पहले वो कूपन बढ़ता हो, सबको मैं बैठ के घर, जो नहीं आ सकते थे उस समय वृद्धा पेंशन घर तक पहुंचाया। पॉस माने सारे सिस्टम को लाए, जो लाचार हैं, जो चढ़ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, वो सब पुराने आदमी आज भी याद करेंगे जो जिसके लिए मैंने ये सब काम किया। 100% हम लाभार्थियों को इंदिरा आवास दिलाने का काम किया। बहुत सारे कोटा जो स्पेशल कोटा डीडीसी से लाते थे कि पहले हमारा पंचायत बहुत बड़ा था और विकास राशि उतनी ही मिलती थी। रजौली और पूर्वी पश्चिमी जब शुरू में बना तो हमारा 75% आबादी मेरे में था और 25% आबादी पूर्वी में था और दोनों का विकास राशि बराबर मिलता था। तो वह उस समय भी मैंने केस लड़ा और जीता और फिर हम आधा आधी करवाए, जिसमें पूर्व में हमारे पास ऊपर टंडा का पूरा बाजार और सरमसपुर, नावाडी, रामपुर, ये सब हमारे क्षेत्र में था। उसको फिर हम काट के पूर्वी में दिए, बराबर बराबर किए, जिससे कि विकास राशि दिखाई पड़े। और वो बहुत महत्वपूर्ण और भी बहुत सारे काम ऐसे किए जो पंचायत को बढ़ाने के लिए जरूरी था। उसके लिए मैं नीतिबद्ध और कानूनी रूप से लड़कर उस पर विजय पाया और अपने के यहाँ काम बढ़ाने का काम किया। जो भी मेरे आदमी था, हम बैठते थे, कोई भी आया उसका समस्या सुनी जाती थी और उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, गांव लिखा जाता था। यदि हम नहीं हैं तो फिर जाके वहाँ उसकी समस्या को समाधान करते थे और सारा सिस्टम से चलता था। कोई मरे तो हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मैं खुद वहाँ अंत्येष्टि, कबीर अंत्येष्टि पहुँचाने का काम किया हूँ और करता रहा। इसकी किसी भी लाभार्थी से इसका आप सत्यापन कर सकते हैं। चलिए, तो आप अभी अभी सुन पा रहे थे रजौली पश्चिमी जो कहें तो मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपने पत्री सुभद्रा देवी को लाने जा रहे हैं, सुभद्रा सिंह को लाने जा रहे हैं रजौली पश्चिमी पंचायत से। और साथ ही जिस मजबूती के साथ इन्होंने अभी अभी आपसे जो रूबरू हो रहे थे
तो सवाल यहां पर यह उठता है कि जनता क्या करती है। अब इनके द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि जो गलतफहमी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में पैदा करके और हमें सीट से वंचित किया था, वह काम अभी तक अधूरा है, जिसे मैं जरूर पूरा करूंगा। आने वाला समय में प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे रजौली पश्चिमी पंचायत में जनता के द्वारा अगर प्राप्त होता है तो न्यूज़ 30 भारत की आवाज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।